हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टारगेट विद राम स्वरूप यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी लास्ट 12 मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगस्त 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उन सब का एक एपिसोड लेकर आए हैं। इस क्लास में हम 251 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, तो क्लास को एंड तक पूरा देखना। दोस्तों, हम दो पार्ट करेंगे। 251 क्वेश्चनों का आज का हमारा पहला पार्ट रहेगा। नेक्स्ट पार्ट भी 251 क्वेश्चनों का हम करने वाले हैं, जिसमें कि अपना पिछले एक साल का पूरा संपूर्ण निचोड़ रिवीजन हो जाएगा। तो क्लास को एंड तक पूरा देखना। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की इस जबरदस्त क्लास को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली है वो तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दुनिया का पहला देश कौन सा बना है जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो दुनिया का वो पहला देश बना है डेनमार्क देश, जो पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार डेली अपडेट पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा। करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है। तो ये की है बीपीसीएल ने। बीपीसीएल ने की है भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी। तो यह बीपीसीएल की फुल फॉर्म हो जाएगी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है किसे पीआईबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र ओझा को हाल ही में पीआईबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर। ठीक है, और ये है पीआईबी की फुल फॉर्म यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो कीर स्टारमर नियुक्त हुए हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इन्होंने ऋषि सुनक का स्थान लिया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रिटेन के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, तो ऋषि सुनक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो 2030 तक भारत मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का रखा है हौसला। नेक्स्ट है कि हाथरस मामले की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया। तो ये किया गया विजय कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हाथरस मामले की जांच के लिए ये कमेटी गठित की गई है। और हाथरस मामला ये कहाँ का है, तो ये यूपी का है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना। राइट आंसर है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप बना है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर है 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता केकेआर ने। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 के 17वीं इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उपविजेता टीम रही वो रही हैदराबाद सनराइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट है किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो अवंतिका वंदनपू को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर है उमा रेले। उमा रेले को हाल ही में महाराष्ट्र के गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो राइट आंसर है महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया वो स्टेडियम है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, साथ ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने। करेक्ट आंसर है स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बने वो बने गोपीचंद थोटागुरा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, मेरे सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 फुटबॉल क्लब जीता है लिवरपूल एफसी ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि इदासीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। करेक्ट आंसर है मेघालय। इदासीसा नोंगरांग है वो मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चक्रवात माईकोंग को किस देश ने नाम दिया। राइट आंसर की बात करें तो चक्रवात माईकोंग को नाम देने वाला देश है म्यांमार देश। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि
आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? करेक्ट आंसर है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। बात करते हैं इसमें करेक्ट आंसर की, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो स्पेस इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है संजना सांगी को। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी के लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को हाल ही में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ये मानद उपाधि प्रदान की गई है वो की गई है मैकगिल विश्वविद्यालय से। ठीक है, नेक्स्ट है कि 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 7 मई को बीआरओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया गया 2024 में 65वां। ठीक है, गठन कब हुआ बीआरओ का? तो गठन हुआ 7 मई 1980। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रेट प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी? तो ग्रेट प्रिक्स जीतने वाली भारतीय पहली फिल्म निर्माता बनी है पायल कपाड़िया। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रेट प्रिक्स जीता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 180 देशों में 159वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बनी? राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो लोगी फर्ग्यूसन। लोगी फर्ग्यूसन वो गेंदबाज बनी है जिन्होंने T20 विश्व कप में 4 ओवर मेडन फेंके। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर की बात करते हैं तो अपना भारत करेगा पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? करेक्ट आंसर की बात करें तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 176वीं। नेक्स्ट है AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी करेगा ऑस्ट्रेलिया देश। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। AFC की फुल फॉर्म है एशियन फुटबॉल कॉन्फिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला की बात करें तो वो है ज्योति अत्री। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? करेक्ट आंसर है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 पदक जीते। पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा है। 20वें एशियाई खेल की बात करें तो 2027 के ये जापान में होने वाले हैं और 2023 की इसमें भारत ने 107 पदक जीते। नेक्स्ट है कि किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है ये किया गया श्रीनिवास कुलकर्णी को। श्रीनिवास कुलकर्णी को प्रतिष्ठित शो पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो ये आपको ध्यान रखना है 1 वर्ष। तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के किस राजदूत ने प्रथम श्रेणी में स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओ सभी। दोस्तों आज की क्लास हमारी 1 वर्ष करंट अफेयर पर आधारित रहने वाली है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्राग में। ठीक है, नेक्स्ट है किन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया? तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, इन यूरोपीय देश ने हाल ही में फिलिस्तीन को दर्जा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो मालदीव। भारत ने मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया। अगला क्वेश्चन है किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इगा स्विटेक है जिसने महिला टेनिस का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिसकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? तो इब्राहिम रईसी है, ये ईरान के राष्ट्रपति थे। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेपाल के किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो नेपाल ने हाल ही में पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है पोखरा शहर को। नेक्स्ट है कि फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है कि HIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश
करेगा तो अपना भारत करेगा 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख से नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर है कि उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया भारतीय थल सेना का नियुक्त। ठीक है, नेक्स्ट है कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी है जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है? तो कार्लोस अल्काराज की बात करें तो ये स्पेन के खिलाड़ी है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? तो 11 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है, यह भी ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा 11 जून को। दोनों डेट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर है कि करीना कपूर खान को। करीना कपूर खान को हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने अपना बॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया? तो करेक्ट आंसर है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है कि 2023 में शांति नोबेल से सम्मानित किया गया नरगिस मोहम्मदी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर जोयिता गुप्ता को। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों में किस गेम में स्वर्ण पदक जीता? तो इन जोड़ी ने स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आईसीसी किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को आईसीसी ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? तो जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर है अन्नू रानी। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि फोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की? करेक्ट आंसर की बात करें तो श्रीलंका देश में की है यूपीआई की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री का आयोजन किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर है कोच्चि में। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल विषम क्यूब का परीक्षण किया? करेक्ट आंसर है आगरा में। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? करेक्ट आंसर है कि भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं पी श्याम निखिल। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसी टीम का कप्तान बनाया? तो नजमुल हुसैन शांतो को। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सी आंसर आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? तो 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया। डी ऑप्शन सही आंसर। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो टीसीएस ने कहाँ पर बनाने की घोषणा की है एआई सेंटर? तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर है कि रोटरडेम नीदरलैंड में किया गया विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन। अगला क्वेश्चन है आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ये आयोजित की गई मलेशिया देश में। सी ऑप्शन आपका सही आंसर। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करती है आसियान की, तो फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, इसकी ये फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है कि CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन सेकंड नामक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजित किया गया? तो परिवर्तन चिंतन सेकंड नामक 2 दिवसीय सम्मेलन है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरुल लाओ पेशे पाओ की मिशन की शुरुआत की है? तो ये की है रुद्रप्रयाग। ठीक है, नेक्स्ट है कि 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये इंडोनेशिया क्या है माउंट इबू ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है अपने
जापान आपका सही आंसर है, भारत नहीं होगा, जिन्होंने सुल्तान अजलान से ट्रॉफी जीती है पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर है जापान में किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो यह है ईरान देश में, ईरान देश का है चाबहार बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो अमन सहरावत बने हैं। नेक्स्ट है कि 50वां T20 DF IPL का खिताब किसने जीता है? तो DF का खिताब जीता है IPL 2024 T20 का 5वां है, तो ये जीता है डीप बेंगलोर बादशाह ने। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त, जो कि महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय राज्य में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड है कामिलिता शेरपा ने बनाया। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी? तो वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ाई गई मलेशिया देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा सिकुला पास किस राज्य में है? तो सिकुला दर्रे की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में सिकुला दर्रा। नेक्स्ट है हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? करेक्ट आंसर की बात करें तो मणिपुर राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती है वो 5 मई को मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंध निकायों को आमंत्रित किया है? तो कुल 23 देशों को। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी को कौन सा पदक मिला? तो दीप्ति जीवन जी की बात करें तो इनको स्वर्ण पदक मिला है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट आंसर है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित जो भी डेटा बन रहा है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो इन पर IIT जयपुर ने पेश की है। नेक्स्ट है कि ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बांग्लादेश देश में, जो कि हाल ही में चल रहा है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो जिम्बाब्वे देश ने हाल ही में अपनी नई करेंसी जारी की है जिंग नाम से। नेक्स्ट है कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? ये नामीबिया के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो युवराज सिंह को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किस ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो वैशाली रमेश बाबू को। नेक्स्ट है कि विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? करेक्ट आंसर है नीदरलैंड देश में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है या फिर कार्यरत है? तो संस्कृति मंत्रालय के तहत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय तापी और बिजली यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में हुई। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कर्नाटक राज्य में। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुब्रमण्यम दारेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोकनृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो यक्षगान के गायक थे सुब्रमण्यम दारेश्वर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने आंगरा AS रॉकेट लॉन्च किया है? तो अंगारा AS रॉकेट लॉन्च करने वाला देश है वो है रूस देश। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है लेट्स मूव इंडिया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य में बन गया है? तो स्पेन है वो 22 मई 2024 को हाल ही में जो बना है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य में बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस जर्मन लेखिका को अपनी पुस्तक केरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 किस पुरस्कार से? तो जेनी अप्रेनबेक को। ए ऑप्शन आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि 20 और 21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिस्थिति बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसमें आपका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले श्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो राइट आंसर है एड
डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना गया। राइट आंसर की बात करते हैं तो ब्राज़ील। तो ब्राज़ील देश को चुना गया है 2027 के महिला विश्व कप यानी कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है। राइट आंसर की बात करते हैं तो वो मंत्रालय हो जाएगा, वो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, जिन्होंने ये काम किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता। राइट आंसर बात करते हैं तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है थाईलैंड ओपन का खिताब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया। तो मिस पिंक नेपाल चुना गया अनमोल रॉय को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया। राइट आंसर की बात करते हैं तो बांग्लादेश में मनाया गया 44वां घर वापसी दिवस। अगला क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया प्लानेट वर्सेज प्लास्टिक। 22 अप्रैल 2024 को इस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जो भी कोई एग्जाम में आपके डे जाता है तो उससे संबंधित थीम आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय जिम्नास्टिक एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। राइट आंसर है, ये बन गई है सृष्टि खंडागले। ठीक है, बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस का ला सिनेफ पुरस्कार मिला है। तो कांस का ला सिनेफ पुरस्कार मिला है, ये मिला है चिदानंद नाइफ को। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया। तो तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया। तो किया गया अमेरिका देश के मध्य और भारत के मध्य। बी ऑप्शन आपका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ये शामिल किया गया मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, इन दोनों को ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर्स इंडेक्स 2024 की इस रिपोर्ट में भारतीयों है जिनको दुनिया के शीर्ष सुपर 15 अमीरों की सूची में शामिल किया गया है। तो ए और बी आपका सही आंसर हो जाएगा, तो दोस्त ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। राइट आंसर है वेनेजुएला ऐसा देश बना है जो अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि 13 मई 2024 को भारत और ईरान के किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए है चबहार बंदरगाह पर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेंडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है। तो यह बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI बन गया है। नेक्स्ट है किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है पवन सिंधी को। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है अपना भारत। सी ऑप्शन आपका सही आंसर। ठीक है, और ये बना है एम्बर के इस 2023 के आंकड़े के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश। ठीक है, नेक्स्ट है 7 मई 2024 को कमांडेड कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो कमांडेड कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया 7 मई 2024 को सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी एक प्राग ऐतिहासिक बस्ती की खोज की है। राइट आंसर है 7000 साल पुरानी एक प्राग ऐतिहासिक बस्ती की खोज की है पूर्वोत्तर सर्बिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है। राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता दिवस की थीम है कि ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, यानी कि जर्नलिज्म एज इन द जिम। ठीक है, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल। ठीक है, ये थीम हो जाएगी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया। तो माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया, यह मनाया गया नेपाल देश में। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया। तो भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया स्कॉट फ्लेमिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई अंडर 2022
युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते? तो 43 पदक जीते भारतीय मुक्केबाजों ने। नेक्स्ट है कि भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ आयोजित संपन्न हुआ? तो यह हुआ अंकारा देश में। नेक्स्ट है कि 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से के नमूने एकत्रित करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया? तो यह किया चांग-ई 6, ठीक है। नेक्स्ट है असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए वाइटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया ग्रेटर एडुकेट स्टोर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल यानी कि तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की? तो तामजा ब्लू होल की खोज की है मेक्सिको ने। सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया आलोक गुप्ता को। नेक्स्ट है तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति है सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट है कि 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? तो आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। यह पुण्यतिथि हो जाएगी राजीव गांधी की। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 39 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? राइट आंसर की बात करते हैं, इसमें भारत की पहली महिला बन गई है मनिका बत्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बनी? तो अमन सहरावत बनी है पेरिस ओलंपिक 2024 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के कामिता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है? तो कामिता शेरपा की बात करें तो ये हो जाएगी नेपाल की, जिन्होंने 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पाम डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया मेरिल स्ट्रिप को। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है 14 मई 2024 को मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना 250वां दिवस मनाया, ठीक है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई? तो नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार है वो प्रदान की गई, इसमें आपका सही आंसर है 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में फिलिस्तीन को अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन ICUBEQ लॉन्च किया है? तो ICUBEQ लॉन्च किया है वो किया है पाकिस्तान देश ने चीन के साथ मिलकर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? राइट आंसर की बात करते हैं तो इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। वहीं दोस्तों 2024 की हम बात करते हैं तो कुल 132 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्वदेश का आयोजन किया गया, इसमें आपका सही आंसर है दुबई में। दुबई आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अमूल T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना? तो किस देश का स्पॉन्सर बना अमूल है वो T20 विश्व कप के लिए? तो ये श्रीलंका देश का बना। डी ऑप्शन आपका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस अभिनेता को लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से। नेक्स्ट है 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 की थीम क्या है? राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी थीम है वो हो जाएगी कि ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, ठीक है, ये थीम हो जाएगी विश्व टीकाकरण सप्ताह की, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसी राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व बनाया? तो अजीत डोभाल को बनाया गया है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? राइट आंसर है रवांडा बिल हाल ही में पारित किया गया है, ये पारित किया गया है ब्रिटेन देश में। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? तो राइट आंसर है, ये अनुमति दी है आर्टिकल हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्टिकल 142। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? तो ये दी है आर्टिकल 142 के तहत। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है, ये पुरस्कार जीता है एताना बोनमती ने। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं। नेक्स्ट है कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है उसेन बोल्ट को। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो T20 के लिए लगभग 3 स्पॉन्सर नियुक्त किए गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट उसेन बोल्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा अससोद बंदरगाह किस देश में है? तो राइट आंसर है आपका इजराइल देश में। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विश्व की आपदा राजधानी के रूप में एशिया को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बनी है प्रोफेसर नईमा खातून, जो वाइस चांसलर बनी है। नेक्स्ट है कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो यह फिल्म बन गई है, पहली फिल्म बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट देने वाले पहले गेंदबाज कौन बनी? राइट आंसर है युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल बनी है आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट देने वाले पहले गेंदबाज। नेक्स्ट है, किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण हुआ? राइट आंसर है हिंदी में रेडियो का प्रसारण हुआ कुवैत देश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया रामचरण को। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई? तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है ये दिल्ली में शुरू की गई। नेक्स्ट है, किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया, यह किया गया है तमिलनाडु में। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? सही आंसर की बात करते हैं तो डॉक्टर पावालूरी सुब्बाराव को मिला है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने का एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? तो किस देश के लिए किया है? तो ये फिलिस्तीन देश के लिए किया है। बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो हाल ही में खोंगजोम दिवस की बात करें तो ये मणिपुर में मनाया गया। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये चुना गया है सूरत सीट से। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? तो भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है, तो ये की है फिलिस्तीन देश को। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? तो लगभग बात करते हैं तो आगामी 77 अगले 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या वर्तमान से दोगुनी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? राइट आंसर की बात करें तो इसमें पाठ्यक्रम जारी किया आधारशिला। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो कौन भारतीय बने हैं नौसेना के नए प्रमुख? तो करेक्ट आंसर है दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं हाल ही में नेवी के प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया? राइट आंसर है टाइम मैगजीन के द्वारा हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है, वो है टेलर स्विफ्ट। ठीक है। बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है, 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 अप्रैल की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस क्रिकेटर को हाल ही में विश्व
किस क्रिकेटर को हाल ही में 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नामित किया गया? तो यह है पैट कमिंस और एलिसा पेरी। पुरुष वर्ग में पैट कमिंस और एलिसा पेरी है, वो आपकी वुमेन्स में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरेबस है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है कि अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई? राइट आंसर की बात करते हैं तो वह कौन सी संस्था है जिन्होंने अहम भूमिका निभाई? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? राइट आंसर की बात करते हैं तो इसमें भारत ने कुल पदक जीते 22 पदक। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम्स मैगजीन की दुनिया में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया है आलिया भट्ट को। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में मिला है भारत को 10वां स्थान। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्राइबर नहीं है, साइबर है, साइबर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो किर्गिस्तान के इस एशिया कप की चैंपियनशिप में कुल 9 पदक जीते भारतीयों ने। नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? तो दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक है वो है 10वीं रैंक। सी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो राइट आंसर है जूरी सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है बिल्किस मीर। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बना है धर्मशाला स्टेडियम। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा, यह बनाया जाएगा गुजरात राज्य में। सी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा बना है? तो आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश बना है वो बना है स्लोवेनिया। ठीक है, सी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो इसमें पहले भारतीय बनेंगे वो बनेंगे, इसमें आपका सही आंसर है कि गोपीचंद थोटाकुरा बनेंगे। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है कि किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2024 के ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इजराइल के है ये गणितज्ञ। नेक्स्ट है डॉक्टर मेलकम आदिशेष्या राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर मेलकम आदिशेष्या पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधिका को। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो यूनिकॉर्न के मामले में भारत के स्थान की अगर हम बात करते हैं तो वो तीसरे स्थान पे है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्ट लीग का आयोजन किया गया? तो भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो राइट आंसर है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस है ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों को मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई? तो कितने भारतीयों की मृत्यु है वो हुई? तो 2.9 करोड़ की मृत्यु हुई। ठीक है, नेक्स्ट है चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? तो बेपी कोलंबो मिशन है ये ESA और जाक्सा इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट है गणगौर उत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया? तो गणगौर उत्सव 2024 है ये राजस्थान राज्य में मनाया गया। नेक्स्ट है किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिंग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की? राइट आंसर है नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की गई आपका करेक्ट आंसर है जिम्बाब्वे। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता? तो 72वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है सेनिस प्लासियोस जो कि निकारागुआ की है। इन्होंने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। ठीक है, नेक्स्ट है 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादि महोत्सव मनाया गया?
राइट आंसर की बात करते हैं उगादी पर्व की, तो जो 9 अप्रैल 2024 को मनाया गया, राइट आंसर है इसमें वो हो जाएगा उगादी पर्व है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों में मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाफू द्वीप किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर है सेनकाफू द्वीप की बात करते हैं यह प्रशांत महासागर में है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने? तो 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य की हम बात करते हैं तो वो बने मनोज पांडा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ? राइट आंसर की बात करते हैं भारत में वृक्ष क्षेत्र की हम बात करते हैं जो कम हुआ वो हुआ 2.33 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों में हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप में यह पदक जीता है शैलेश कुमार ने, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन चक्र सेकंड किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया? राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑपरेशन चक्र सेकंड है ये चलाया गया है सीबीआई केंद्रीय एजेंसी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया REC लिमिटेड को। नेक्स्ट है कि भारत की पहली रीजनल रैपिड का क्या नाम दिया गया? तो भारत की पहली रीजनल रैपिड को नाम दिया गया वो दिया गया नमो भारत, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया? तो त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन है यह रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है वो HDFC बैंक बन गया है। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन कौन बना? तो एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन है वो मीराबाई चानू बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ऊर्जा शिखर सम्मेलन का 16वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, यह मनाया गया मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार विषय थीम के साथ। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार किया सिंगापुर देश ने। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले की संख्या में किस देश में पाई गई? तो डोपिंग के मामलों की संख्या वो सर्वाधिक पाई गई वो भारत में पाई गई, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2024 को किन 2 देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण 1 के साथ समझौता किया? तो AI के साथ समझौता किया गया, ये किया गया इसमें आपका करेक्ट आंसर है जो 1 अप्रैल 2024 को अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में हुआ, सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ये लॉन्च किया गया टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या रखा? तो इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम आयरन शील्ड रखा। ठीक है, नेक्स्ट 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? राइट आंसर की बात करते हैं नाटो का स्थापना दिवस 75वां मनाया गया 4 अप्रैल 2024 को। नेक्स्ट है मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में जनिक सेनर ने खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में शुरू की गई चिराग योजना इनका संबंध है हरियाणा राज्य से, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आंकलन किया है? तो 6.6%, 6.6% किया है। नेक्स्ट है 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2024 में कुल 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। वैसे बात डिटेल से अगर हम जानते हैं किन किन को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया मरणोपरांत, तो कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, ये 4 लोग हैं इनको मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया 2024 में। और लाल कृष्ण आडवाणी है ये अभी तक जीवित है, स्वस्थ है, एकदम मस्त है, जिनको ये भारत रत्न जीवित रहते हुए प्रदान किया गया। और अन्य 4 है उनको मरणोपरांत दिया गया है। बात करते हैं अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है,
तो कुल 53 यानी कि 53 लोगों को भारत में भारत रत्न अब तक दिया जा चुका है। अभी बात करते हैं भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है स्टैटिक जीके की दृष्टि से। तो भारत रत्न की शुरुआत है वो 1954 ईस्वी में हुई और 1955 ईस्वी में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य के तिरंगा बर्फी और डलुआ मूर्ति को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तिरंगा बर्फी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट है विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो बेल्जियम में आयोजित किया गया पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई, तो भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी आई वो IIT बॉम्बे के द्वारा की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा कच्चा थीम्बू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है, तो कच्चा थीम्बू द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट है खबरों में रहा मुस्क बुद्जी किस्म एक किस्म है, तो ये किसकी किस्म है, मुस्क बुद्जी है, ये एक चावल की किस्म है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने हैं अर्जुन एरिगासी, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है, तो किस राज्य की टीम ने जीता है, तो महाराष्ट्र की टीम ने जीता है राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश में शीतवीय बंदरगाह को संचालित किया है, तो भारत ने हाल ही में शीतवीय बंदरगाह को संचालित किया है म्यांमार देश में। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगवाने वाला पहला देश कौन सा बना है, सही आंसर की बात करते हैं वो है मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना है नाइजीरिया, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, तो खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 है ये जारी की गई UNEP के द्वारा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है क्या होगी। नेक्स्ट है कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ, राइट आंसर की बात करते हैं तो ये रोमानिया और बुल्गारिया। रोमानिया और बुल्गारिया आपका आंशिक रूप से यूरोप में शामिल हुई। नेक्स्ट है हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कोच ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया है, तो स्कोच ESG पुरस्कार हासिल किया है ये क्या है REC लिमिटेड ने, डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2024 को किस संस्था ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया, तो यह मनाया गया उड़ीसा राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया 1 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा इरा है क्या है, तो खबरों में रहा इरा ये क्या है, तो ये एक AI आधारित फिल्म है इरा है। नेक्स्ट है जुडिथ शिमुनिवा तालुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, राइट आंसर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, चर्चित भोजशाला और कमाल मोला मस्जिद किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर है भोजशाला और कमाल मोला मस्जिद की बात करें तो यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो हार्दिक सिंह और जेजिमा रोड्रिग्स को इनको सम्मानित किया गया हाल ही में हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। ठीक है, नेक्स्ट 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, करेक्ट आंसर की बात करते हैं 90वां स्थापना दिवस मनाया गया RBI का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2023-24 को भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा, तो 21,083 करोड़ रुपये रहा वित्तीय वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के सबसे पहले ओम टावर के मंदिर का उद्घाटन किया गया, सही आंसर की बात करते हैं ये किया गया है हाल ही में, ये किया गया राजस्थान, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दुबई के प्रतिष्ठित मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया, तो अल्लू अर्जुन की, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है, तो यह हाल ही में ऑपरेशन कौन सा होगा, तो इसमें करेक्ट आंसर है अल कमर, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है UNDP द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है, तो विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी की अगर हम बात करें तो वो है 79 kg। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO और मानव विकास संस्थान यानी कि ISD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है वर्तमान में, तो भारत में 83% युवा है जो बेरोजगार है। नेक्स्ट है किस राज्य के जापी यानी कि एक पारंपरिक
स्वांकार टोपी को जे टैग प्रदान किया गया। हाल ही में राज्य जापी के रूप में ये जे टैग प्रदान किया गया असम में। सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया ए और बी दोनों को, यानी कि जेम्स बॉयज और बीना अग्रवाल को। नेक्स्ट है कि जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो राजस्थान बना है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कहाँ फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया? तो ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया हैती में। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया? तो 6 स्थलों वह कहाँ के हैं असल जिनको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो मध्य प्रदेश के वह 6 स्थल है जिनको शामिल किया गया है यूनेस्को की अस्थायी सूची में। नेक्स्ट है, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो मिशेल टेलाग्रैंड को एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पे है? तो भारत का इसमें कौन सा स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार? तो इसमें करेक्ट आंसर है 4.1 पॉइंट के साथ भारत 126वें स्थान पे है 143 देशों की सूची में। ठीक है। नेक्स्ट है, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए 33वें व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है, प्रभा वर्मा को उनकी कृति यादें और यादें के लिए 2023 का 33वां व्यास सरस्वती सम्मान दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत का कौन सा राज्य टॉप स्थान पर रहा? भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है, टॉप स्थान नहीं होगा। नेक्स्ट है, किसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर है, संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया TM कृष्णा को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, यानी कि WPL 2024 के खिताब की अगर हम बात करते हैं ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किस खिलाड़ी को मिला है? इसमें आपका सही आंसर है, जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है महिला खिलाड़ी को फरवरी 2024 के लिए, तो जनाहरा आलम को। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो ओपनहाइमर मूवी को मिला है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लेना। नेक्स्ट है, 10 मार्च को CIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? राइट आंसर की बात करते हैं, 10 मार्च को CIS ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया। गठन की बात करते हैं तो 10 मार्च 1969 को CIS की स्थापना की गई, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिटेल से अगर जानते हैं इसकी तो फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF की फुल फॉर्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यूरोपीय देश है नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो यह बन गया है हाल ही में स्वीडन बना गया है 32वां सदस्य देश। नॉर्थ अटलांटिक ट्रिकी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है नाटो की। ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? राइट आंसर की बात करते हैं तो फ्रांस बना है संवैधानिक अधिकार देने वाला गर्भपात को। ठीक है। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत का पहला लार्डिंग रिसर्च सेंटर खुला है? सॉरी, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, लार्डिंग नहीं है, तो ये पटना बिहार में खुला है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये बनी है सुमन कुमारी, BSF की पहली महिला स्नाइपर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो मिशन 414 अभियान शुरू किया है, ये किया गया है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि इसका राइट जवाब क्या होगा। 22 मार्च को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? बिहार, हरियाणा, झारखंड या फिर उत्तराखंड? करेक्ट जवाब क्या होगा? सभी दोस्तों से उम्मीद करूंगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना रिएक्शन जरूर करेंगे और साथ में यह बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज की क्लास में हमने 251 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को किया। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार डेली नई अपडेट पाने के लिए आपका भाई आपके लिए इसी प्रकार मेहनत करता रहेगा। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, सलामत रहो और लगातार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो। मिलती है नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा आज का हमारा ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट भी हमारा 251 क्वेश्चनों का आने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार क्वेश्चनों को पाने के लिए। 2 क्लास में हम इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा है,
जो कि महत्वपूर्ण है। इतना एनएफ है। अगर आप किसी वनडे एग्जाम में ये 500 क्वेश्चन करके जाते हो तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपका स्कोर पूरे में से पूरा होगा करंट अफेयर में। ठीक है, बाकी मस्त रहो, खुश रहो, सलामत रहो। मिलती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।